अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सचेंज प्रोग्राम जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन इंडिविजुअल्स के लिए जो मिड करियर प्रोफेशनल्स हैं। ये बेसिकली जो है वो साउथ एशिया यानी साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए है। इसमें क्या हो गया, प्रोफेशनल फेलोज प्रोग्राम होगा और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इसका जो बेसिक थीम है वो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के ऊपर। ठीक है, ये जो है ना, ये प्रोफेशनल एक्सचेंज होगा आपका। आप फॉर एग्जांपल सेंट्रल एशिया या साउथ एशिया की किसी भी कंट्री से हैं और आप जो है वहाँ पे जाएंगे अमेरिका और कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड करेंगे और लर्न करेंगे और वहाँ से वापस आएंगे। तो उसमें ये हमारे पास आ रही है यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा। यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा जो है, इसकी आप अगर सर्च करेंगे तो ये ओक्लाहोमा जो है एक स्टेट है जो है अमेरिका की। और वहाँ पर जो है ना, ये इस्टेब्लिश हुई थी 134 ईयर्स अगो 1890 के अंदर। ठीक है, तो इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी और इसकी हाईली सिग्निफिकेंस भी ज़्यादा है क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी है, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है और अमेरिकन यूनिवर्सिटी है। अब ये कह क्या रहा है, आर यू अ मिड करियर प्रोफेशनल एज 25 to 40 वर्क इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये बोल रहा है कि आप मिड करियर प्रोफेशनल हैं जो 25 से 40 साल के हैं, आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप में या और भी बिजनेस के रिलेटेड या इकोनॉमिक के रिलेटेड या और किसी इकोनॉमिक से रिलेटेड किसी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। Join a US government sponsored exchange to the United States, gain hands on experience from US organization, build skills to empower your community। अपनी कम्युनिटी को वापस आके अपने एम्पावर भी करना है। वो मैं सारा आपको प्रोसेस गाइड करता हूँ कि कैसे आपने अप्लाई करना है। अप्लाई नाउ, डेडलाइन है इसकी 15 सितंबर 2025। टाइम बहुत है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा हाँ, अगले साल मई और जून के महीने के अंदर 2026 के अंदर या 2026 के अंदर आप जो है अमेरिका जाएंगे अगर आप इसमें सेलेक्ट हो गए। अच्छा, सबसे पहले समझ लेते हैं, ये देखें फॉर्म बहुत बड़ा है लेकिन मैं आपको उसको शॉर्ट शॉर्ट करके बताऊंगा, फिर भी अगर आप चाहें तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये बोल रहा है, डियर एप्लीकेंट, थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन प्रोफेशनल फेलोज प्रोग्राम साउथ एंड सेंट्रल एशिया ऑन गवर्नेंस एंड सोसाइटी फंडेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इम्प्लीमेंटेड बाय वर्ल्ड लर्निंग। अच्छा, ये बेसिकली नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान के लोगों के लिए है और यूनाइटेड स्टेट्स से जो है ना वो कोलैबोरेशन के अंदर है। ये आपकी जो है ना लीडरशिप, प्रोफेशनल स्किल्स, नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल्स होगा, कमिटेड होंगे, आप पॉजिटिव चेंज के प्रमोट करेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑन गवर्नेंस एंड सोसाइटी इशू थ्रू टू वे एक्सचेंज होगा। नॉन यूएस फेलोज विल पार्टिसिपेट, यानी यूएस के जो भी लोग इस पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। इन अ 5 to 6 वीक यूएस बेस्ड प्रोग्राम होगा, इंक्लूडिंग अ 4 वीक टेलर्ड फेलोशिप प्लेसमेंट विद एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी आप 5 से 6 हफ्ते जो है यूएस बेस्ड प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद 4 हफ्ते के लिए आप जो है 4 वीक के लिए एक फेलोशिप प्लेसमेंट भी करेंगे इन ऑर्गेनाइजेशन रेलिवेंट टू योर वर्क। दिस प्रोग्राम ऑल्सो फीचर्स ओरिएंटेशन सेमिनार्स, कल्चरल एक्टिविटीज, वॉलंटियरिज्म, networking with US peers. After US program, American fellows will travel to the region to collaborate on follow and joint programming। अच्छा, ये नहीं है कि आप जहाँ पे जाके रह गए, आप वहाँ पे जाके पढ़ लिया, उसके बाद सेटल हो गए, ये वो उन लोगों के लिए नहीं। आपने वहाँ जाना है, एक्वायर करनी है अपनी जो भी आप रेलेवेंट स्किल वहाँ पे एक्वायर करने गए हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम में गए हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें और वापस इस कंट्री के अंदर आएँ और वो काम करें। ठीक है, ज़्यादा मैं इसको लंबा नहीं करूँगा, आप चाहें तो उसको पढ़ लें, ज़्यादा करूँगा तो बोर हो जाए, आपको बोरिंग लगेगी वीडियो। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। फॉर्म फिलिंग के ऊपर फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम दें अगर है तो है, वरना लास्ट नेम दे दें। परमानेंट स्ट्रीट एड्रेस दें अपना। ठीक है, उसके बाद सिटी लिखें, सिटी जो है आपके जिसमें रह रहे हैं आप, स्टेट लिखें, जिप कोड लिखें अपनी का, और कंट्री लिखें, फ़ोन नंबर लिखें, प्राइमरी ईमेल एड्रेस लिखें, सेकेंडरी है तो लिख दें वरना प्राइमरी लिख दें, कोई मसले की बात नहीं, सेकेंडरी छोड़ दें। डेट ऑफ बर्थ लिखें अपना, इंडिकेट करें अपना सेक्स यानी अपना जेंडर बताएं आप, मैटरनल स्टेटस बताएं, मैटरनल सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स है, विडो है, जो भी। आई सर्टिफाइड दैट आई एम फुली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19। अगर आपकी कोविड-19 की वैक्सीन नहीं हुई, आप इसमें एलिजिबल नहीं अप्लाई करने के लिए, तो कोविड-19 की वैक्सीन आपकी होना ज़रूरी है। डू यू हैव पासपोर्ट वैलिड फॉर 6 मंथ्स बियॉन्ड जून 2026। जून 2026 के आगे के 6 महीनों तक आपके पास जो है वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि मतलब न्यू हुआ हुआ। पासपोर्ट आपका किस कंट्री का है वो आपने बताना है। प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ आप पैदा हुए हैं, जो आपकी पासपोर्ट में अपेयर हो रहा होगा वो आपने पासपोर्ट से देख के सिटी और कंट्री बताना है जो आपकी प्लेस ऑफ बर्थ का है। वेयर डिड यू फर्स्ट हेयर अबाउट दिस प्रोग्राम, प्लीज बी स्पेसिफिक एज पॉसिबल। आप यहाँ पे फेसबुक लिख दीजिएगा। हैव यू प्रीवियसली ट्रैवल टू द यूनाइटेड स्टेट, इफ यस प्लीज। ये वजह के लिए बोल रहा है कि आपने यूनाइटेड स्टेट्स आए हैं, अगर आप यूएस गवर्नमेंट के स्पॉन्सर पे आए हैं तो किस प्रोग्राम में आए, अगर वैसे आए तो बताएं, तो आप वो भी यहाँ पे लिख दीजिएगा।
ठीक है। अकोमोडेशन ड्यूरिंग द प्रोग्राम में रिक्वायर डबल ऑक्यूपेंसी होटल रूम्स, वुड यू बी कंफर्टेबल शेयरिंग होटल रूम विद फेलो पार्टिसिपेंट इफ नेसेसरी। तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको एक रूम नहीं मिलेगा। वहाँ पे अगर आप या आपकी स्किल चेक या आपकी बेसिकली क्वालिटी चेक करेंगे, भाई आप में एज ए क्वालिटी है अडॉप्टेबिलिटी की, कि आप अडेप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, तो यस लिख दीजिएगा। कोई नहीं, हम भाई अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, वी आर कंफर्टेबल इन शेयरिंग अ रूम। अच्छा, करंट प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन बताएं, आप किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करें वो बताएं, जॉब टाइटल बताएं, अपना स्टार्टिंग डेट बताएं, ऑफिस का एड्रेस बताएं, सिटी बताएं ऑफिस का, स्टेट बताएं ऑफिस का यानी प्रोविंस बताएं, जिप कोड बताएं, वर्क का कंट्री बताएं, वर्क ईमेल बताएं, वर्क फ़ोन नंबर बताएं, वर्क का सुपरवाइजर का अपने का नाम बताएं। प्लीज़ डिस्क्राइब योर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी है वो डिस्क्राइब करें। इन एडिशन यू कैन अटैच अ कॉपी ऑफ योर सीवी, अपनी सीवी की ज़रूर अटैच कीजिएगा इसमें कॉपी, ठीक है। उसके बाद अगर आप जैसे कि अगर आपकी पहली जॉब ही है और पहली और जो है ना आप पहली जॉब ही कर रहे हैं, तो आप ये दीजिएगा। अगर आपने पहले भी जॉब कर चुके हैं तो प्रीवियस जो है ना पोजीशंस उनके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आप 4 अपनी माने 5 इंक्लूडिंग टू फर्स्ट, आप 5 अपनी चीज़ों एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में बता सकते हैं कि जो आपने प्रीवियस की हों, और अपनी करंट आप ऐड करेंगे तो 5 हो जाएंगे। एजुकेशन हिस्ट्री बताएं, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, टाइप ऑफ डिग्री अर्नड, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 3 है, सही है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपने सबसे पहले आपने जो है बताना है कि आपने अभी कौन सी लेटेस्ट डिग्री कर ली है, वो डिग्री बताइएगा जो कर ली है। ऐसे नहीं कि अभी आप एमफिल कर रहे हैं तो आपने एमफिल का लिख दिया, नहीं, आपने डिग्री जो कर ली है, ठीक है, उसका बताएं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल बैचलर किया हुआ है तो बैचलर लिख दें, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट बताएं बैचलर की, और सेकंड में लिखे हैं मैट्रिक इंटरमीडिएट, और इधर आप लिख दें मैट्रिकुलेशन डिग्री 3, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और डिग्री 3 के अंदर। ऐसे आप ओ लेवल ए लेवल का भी देख लीजिएगा, एमफिल पीएचडी का भी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। प्रोफेशनल मेंबरशिप एंड एसोसिएशन, आपकी कोई मेंबरशिप है, एसोसिएशन है किसी एसोसिएशन के साथ, तो आप बता दें 4 1 2 3 4, हाँ 4 ऑर्गेनाइजेशंस के, आप 4 ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी मेंबरशिप्स अगर आपके पास है तो बता सकते हैं, वरना एक ही बता दें, वरना छोड़ दें, कोई मसले की बात नहीं, कंपलसरी नहीं है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बताइएगा, खुदारा यहाँ पर जो है सच्चाई से लिखिएगा कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्या है। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन मान लिखने के अंदर, रीडिंग इन इंग्लिश और स्पीकिंग इन इंग्लिश। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, शायद मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले जाऊँ इस पार्ट के अंदर। प्लीज़ टेल अस अबाउट योर सेल्फ, पर्सनल हिस्ट्री, इंटरेस्ट, रीजन फॉर बीइंग इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम, इंटरेस्टिंग फैक्ट वी शुड नो अबाउट यू। पर्सनल हिस्ट्री बता दें, इंटरेस्ट बता दें, रीज़न बता दें, कोई वर्ड की लिमिट नहीं है, पर इसको इतना लेंदी मत कर दीजिएगा और इतना शॉर्ट भी नहीं कर दीजिएगा, दरमियाना रखिएगा, मीडियम मॉडरेट सा रखिएगा इसको, ठीक है। और उसके अलावा व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू लर्न एंड अकम्प्लिश ड्यूरिंग द एक्सचेंज प्रोग्राम, हाउ वुड योर पार्टिसिपेशन इन द प्रोग्राम एनहांस योर प्रोफेशनल करियर एंड पर्सनल डेवलपमेंट, ये भी लिखें। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ कि इतना भाई ऑनेस्टी से लिखिएगा। चैट जीपीटी या किसी भी एआई सॉफ्टवेयर की मदद मत लीजिएगा, कोई भी किसी से कॉपी पेस्ट मत करवाइएगा, आप पकड़े जाएंगे। प्लेजरिज्म चेक होता है, एआई डिटेक्ट होते हैं, इनके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये आपकी जब एवेल्यूएशन करने बैठते हैं इसकी, तो वो हर चीज़ देख लेते हैं पहले से कि बंदा सच्चा है या झूठा। अगर आपने झूठ लिख दिया तो फिर आप गए, आपकी एप्लीकेशन को एक साइड कर देंगे, बोलेंगे ये बंदा ही झूठा है, इसको क्यों सेलेक्ट करें, ठीक है। आपका इम्पैक्ट गलत जाएगा। तो यहाँ पे वो लिखें जो आप हैं वाकई, अपने अंदर डीपर डिग करें अपने आप को कि हमारे अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, क्या हमारे सेंटिमेंटल्स हैं, क्या हम चीज़ें सीख सकते हैं, वो लिखें। उसके बाद ये भाई ये जो ये पूरा लिखा हुआ है ना, ये मैं आपको बता दूं कि आप जैसे ये प्रोग्राम कर लेंगे तो उसके बाद 1 या 2 इंडिविजुअल अमेरिका से आएंगे और आपके पास आके विजिट करेंगे कि भाई आपने सीख क्या है, आपने क्या काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। उसके अलावा आप कल्चरल हमें अपना दिखाएं कि आपका कल्चर क्या है, आपके नॉर्म्स क्या है, आपके वैल्यूज़ क्या है, आपके हिस्टोरिकल साइट्स क्या हैं। तो वो उनको घुमाना है और वो सारी अरेंजमेंट्स होंगी। वर्ल्ड लर्निंग के सारे एक्सपेंसेस जो है, वर्ल्ड लर्निंग जो एक इदारा है वो सारा देखेगा। उसके बाद है इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट द सस्टेनेबल प्रोफेशनल ग्रोथ हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट इन इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड यूनाइटेड स्टेट, द एक्सेल प्रोग्राम शुड आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव दैट यंग इमर्जिंग लीडर। अच्छा, ये बता रहा है ड्यूरिंग आफ्टर द प्रोग्राम डीलिंग विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ फॉलो ऑन एक्टिविटी। अच्छा, आपके बारे में पूछ रहे हैं कि आप कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो वहाँ से आके आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है, वो भी अपना बताइएगा। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो मैं दोबारा बोलूँ, कमेंट्स में लिख लीजिएगा, मैं बता दूंगा। प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बता रहे हैं कि भाई आप 2 साल के बाद डू यू कमिट टू रिटर्न टू योर होम कंट्री फॉर 2 ईयर्स। आप जो है ये फेलोशिप कर लेंगे, यानी एक्सचेंज प्रोग्राम से आएंगे तो 2 साल आपको अपनी कंट्री में रहना है, J1 वीज़ा रिक्वायरमेंट होती है। डू यू कंसेंट टू शेयर डबल बेड अकोमोडेशन, यस कर दीजिएगा, नो मत कीजिएगा, चांसेस कम हो जाएंगे आपके सिलेक्शन के, क्योंकि वो एक को नहीं देते, वो आपकी यही चीज़ स्किल चेक करें कि भाई ये अडेप्ट कर सकता है बंदा या नहीं कर सकता।
Are you willing to participate in all stages of program, including pre-exchange digital workshop and working on follow-on projects with regional and American counterparts? ये बोल रहा है कि आप willing है all stages of program, including pre-exchange digital workshop and working on follow-on projects with regional and American counterparts. आप इनके साथ जो है वो workshops और pre-exchange माने पहले आपके exchange program से इन चीज़ों के अंदर आप जो है वो हिस्सा लेंगे तो yes लिखिएगा, ज़रूरी यही है, ठीक है। Are you available to participate either in person via or Zoom इन सिलेक्शन इंटरव्यू? यस, आप पर्सनल भी इन पर्सन भी जा सकते हैं और आप जूम पे भी आप जो है इंटरव्यू दे सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ पे सब कुछ टिक कर दीजिए कि भाई मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो दी है वो 100% सच्ची दी है। और अगर ये यहाँ से मतलब एक ले रहे हैं कि भाई आप बता दें कि अगर आपने इन्फॉर्मेशन सही दी है या गलत दी है, अगर गलत दी है तो आपको जो है डिस्कार्ड कर दी जाएगी आपकी एप्लीकेशन, ठीक है। फिर भी अगर इसको हम पढ़ लें, बाय चेकिंग द बॉक्स बिलो यू एग्री दैट ऑल द इंफॉर्मेशन इन दिस एप्लीकेशन इज ट्रू एंड दैट इफ चूजन यू विल पार्टिसिपेट इन ऑल प्रोग्राम एक्टिविटीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इन योर कंट्री इंक्लूडिंग द प्री डिपार्चर एंड फॉलो ऑन एक्टिविटीज़। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है प्री डिपार्चर एंड फॉलो ऑन एक्टिविटीज़ में आपने ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। आज की डेट दें जिस दिन आप ये एप्लीकेशन फिल करेंगे, सबमिट एप्लीकेशन कर दें और आपकी एप्लीकेशन फिल हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है, वीडियो को ज़्यादा और लंबा नहीं करूँगा। आप जो है इसके अंदर अप्लाई करें, ज़रूर अप्लाई करें जो मिड करियर प्रोफेशनल्स हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी मेकिंग, लेजिस्लेटिव के अंदर काम कर रहे हैं और इन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी पोस्ट पे हैं, उसके अंदर ज़रूर अप्लाई करें। फिर भी आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।